हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के कॉमर्स क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग फंडामेंटल ऑफ कॉमर्स का चैप्टर टू जो डिपार्टमेंटल स्टोर और मल्टीपल स्टोर, मॉल, ऑर्डर, बिजनेस एंड सुपरमार्केट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स है जिस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। थैंक यू। आज का जो टॉपिक है उसमें सबसे पहले डिपार्टमेंटल स्टोर क्या है इसके बारे में हम लोग को जानना है, जो कि डिपार्टमेंटल स्टोर सबसे पहले फ्रांस में 1852 में स्टार्ट हुआ था। जो ये कंसेप्ट लाया था फ्रांस, और उसको कॉपी करते करते मतलब कुछ और देशों में जैसे पेरिस, इंग्लैंड में भी खोला गया, अमेरिका में खोला गया, जर्मनी, ये सभी जगहों में डिपार्टमेंटल स्टोर का चलन बढ़ गया। हाँ, मगर सबसे ज़्यादा विकास अमेरिका में देखा गया। डिपार्टमेंटल स्टोर सबसे ज़्यादा अमेरिका में बाद में चल के खुला और विकसित हुआ। तो डिपार्टमेंटल स्टोर है क्या एक्चुअल में? ये एक ऐसा स्टोर होता है, एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर एक ही छत के नीचे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। हाँ, बहुत सारे वस्तुओं का खरीद बिक्री किया जा सकता है, और वहाँ मैनेजमेंट जो होता है अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग, मतलब अलग अलग मैनेजमेंट सिस्टम होता है, और वो लोग अपना डिपार्टमेंट का डिसीजन खुद लेते हैं कैसे चलाना है, नहीं चलाना है। हाँ, इसका जो एक डेफिनेशन है, डिपार्टमेंटल स्टोर इज़ अ बिग स्टोर एंगेज्ड इन द रिटेल ट्रेड ऑफ a wide varieties of article under the same roof। मतलब क्या होता है, डिपार्टमेंटल स्टोर एक ऐसा जगह पर खोला जाता है जहाँ पर बहुत बड़ा जगह हो और बहुत सारे वस्तुओं का क्रय विक्रय करने की सुविधा हो, और जो डिपार्टमेंट होता है उसमें जो दुकानें होती हैं बहुत बड़ी होती है, और मैनेजमेंट जो होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग लोग करते हैं। सब चीज़ के लिए अलग अलग स्टाफ होते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबका अलग होता है। ये एक बहुत बड़ा मतलब पूंजी का ज़रूरत पड़ता है, तभी जाके हम लोग एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोल सकते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर का कुछ विशेषता है। पहला विशेषता है लोकेशन। ये एक ऐसा लोकेशन पर खोला जाता है जहाँ पर शहर का जो मेन लोकेशन होता है वैसे जगहों पर इसको खोला जाता है ताकि बहुत सारे लोग वहाँ पर आसानी से पहुँच सके। ठीक है, सभी प्रकार की वस्तुओं का उपलब्धता होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल वैराइटीज ऑफ गुड्स, मतलब एक ही छत के नीचे आपको पिन से लेकर बड़ा से बड़ा फ्रिज, टीवी, टेलीविज़न, सारा चीज़ मिलेगा आपको। मतलब एक घर में एक व्यक्ति को जीने के लिए जितना सामान की ज़रूरत पड़ता है वो लगभग सारा सामान एक ही छत के नीचे आपको उपलब्ध हो जाता है, जिसको हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर बोलते हैं। शॉप ऑफ मेनी शॉप, एक ऐसा दुकान जहाँ पर एक ही दुकान में बहुत सारा दुकानें होती है। ठीक है, कपड़े का भी मिल जाएगा, किड्स गारमेंट, लेडीज़ गारमेंट, जेंट्स गारमेंट। अगर इलेक्ट्रॉनिक में जाएंगे, मोबाइल हुआ, टीवी, फ्रिज, आपका घर का और होम जो इक्विपमेंट होता है किचन का, वो सब मिल जाएगा। हाँ, ये सारा चीज़ एक ही छत के नीचे उपलब्ध होने वाला है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं रहे, स्वतंत्र होता है अपना विभाग को चलाने के लिए। वो वहाँ जो भी डिसीजन लेना है, मतलब डिसीजन जो भी उस शॉप को चलाने के लिए, अपना डिपार्टमेंट को कंडक्ट करने के लिए वो वहाँ पर ले सकता है। सेंट्रलाइज्ड ऑनरशिप एंड कंट्रोल होता है, जहाँ पर आपका जो ऑनर होता है किसी एक आदमी होता है और उसका कंट्रोल भी एक आदमी के पास रहता है, और वहाँ सेंट्रलाइज्ड ऑनरशिप होने के कारण सारा डिसीजन एक जगह से आता है, बट अलग अलग डिपार्टमेंट को कुछ स्वतंत्रता दी जाती है कि आप अपना डिपार्टमेंट को कैसे चलाएंगे, उस हिसाब से वो डिपार्टमेंट को चलाता है। एम्फेसिस ऑन सर्विस, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बल दिया जाता है सर्विस पर। अगर कोई कस्टमर वहाँ जाता है तो उसको अलग अलग सुविधाएं प्रदान की जाती है ताकि जो कस्टमर है वो दोबारा फिर से वापस आए मॉल में और सामान को खरीदे। ठीक है, जिसके कारण सर्विस अच्छा देता है।
उच्च किस्म की वस्तुएं, हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स। ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर में जो सामान होता है उसका क्वालिटी बहुत हाई होता है, अच्छा क्वालिटी का सामान रहता है, क्योंकि कस्टमर खुद चेक करके अपने हाथों से सामान को सिलेक्ट करते हैं। तो वहाँ पर सामान बहुत ही गुड्स भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी का रखा जाता है। हाँ, अर्बन स्टोर होता है, ये ऐसा स्टोर होता है जहाँ शहर के बीच में, शहरी क्षेत्र में ये स्थापित होता है, जिसके कारण आप बोल सकते हैं कि यहाँ जो भी सामान होता है, जो स्टोर होता है वो शहर के बीच में खोला जाता है, जिसके कारण वहाँ पर कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पूंजी भी बहुत ज़्यादा लगता है, जिसके कारण कस्टमर का फ्लो भी वहाँ अच्छा होना चाहिए, जिसके कारण ये अर्बन स्टोर बोलते हैं, शहरी दुकान बोलते हैं। यूज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, ठीक है, जो भी लेबर होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ्स होते हैं, उनका जो क्वालिटी होता है उसके हिसाब से उसको काम दिया जाता है। कोई कोई व्यक्तियों को देखिएगा बहुत बोलता है, उसका मतलब बोलने का शैली इतना अच्छा होता है कि वो किसी भी व्यक्ति से बात करेगा तो उसको तुरंत कन्विंस कर लेगा कि वो क्या करना चाहते हैं, और वो आदमी भी उसको सपोर्ट करने लगता है। इसका मतलब क्या है कि वो कोई भी सामान बेचने में एक्सपर्ट हो सकता है। तो वैसे लोगों को सेल्स का काम दिया जाता है। कोई लोग ज़्यादा अकाउंट्स वगैरह में ज़्यादा हिसाब किताब रखने में एक्सपर्ट होते हैं, तो उसको हिसाब किताब रखने के लिए काम दिया जाता है, ठीक है। 10वां इसका विशेषता है जो 10th कैरेक्टरिस्टिक है, बिग ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स ये जो स्टोर होता है छोटा मोटा नहीं होता है, इसमें लाखों करोड़ों रुपया लगाया जाता है तब जाके एक डिपार्टमेंटल स्टोर खुलता है, इसलिए साइज में क्या होता है, बड़ा होता है। धनवान ग्राहकों के लिए उपयुक्त, सुटेबल फॉर रिच कस्टमर। ये स्टोर जो होता है डिपार्टमेंटल स्टोर में जनरली लग्जरियस पर्सन के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। गरीब लोग या मिडिल क्लास के लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता है ऐसे जगहों में खरीदारी करने में, ठीक है। तो ये सब कुछ विशेषता था। बात कर लेते हैं कि डिपार्टमेंटल स्टोर का एडवांटेज क्या है। पहला एडवांटेज है कि ये बल्क में बाइंग करता है, मतलब जो सामान है ये बल्क में खरीदता है। मतलब हम जैसे मान लो आपका कोई दुकान है, आप सोल ट्रेडर बिजनेस करते हैं, तो आप साबुन खरीदेंगे तो 1 दर्जन खरीदेंगे, 2 दर्जन खरीदेंगे, 1 पेटी खरीद लीजिएगा मैक्सिमम। बट डिपार्टमेंटल स्टोर में जो होता है 100 पेटी, 100 पेटी, 200 पेटी माल एक बार में खरीदा जाता है और उसके बाद मॉल में उसको आराम से वो लोग बेचता है। तो इसका जो बड़े पैमाने की खरीदारी करने का लाभ मिलता है किसको, डिपार्टमेंट को, ठीक है। हाँ सही है, ग्राहकों को क्रय करने की सुविधा है। हाँ, जो ग्राहक पहुंचते हैं वहाँ पर उसको सबसे अच्छा बात ये लगता है कि भाई आज के डेट में कोई भी सामान आप लेना चाहते हैं तो उसको चेक करना चाहते हैं कि सही है कि गलत है, मतलब अच्छा है, पैकिंग अच्छा है, कुछ उसमें खराबी तो नहीं है, तो चेक करना चाहते हैं आप। तो ग्राहकों के लिए बहुत अच्छा बात है कि वो डायरेक्ट जाके अपना सामान को सिलेक्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं, ठीक है। थर्ड इसका जो एडवांटेज है वो अपॉर्चुनिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ गुड, ठीक है। वो अभी सेकेंड वाला जो था उससे रिलेटेड ही है। आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है ऐसा सुविधा कि आप खुद सामान को चुन सकते हैं। ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर में जो एडवर्टाइजमेंट का बात होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। सेंट्रलाइज्ड लोकेशन होता है, ये एक और एडवांटेज है कि जो भी है ये एक शहर के बीच में कहीं सेंट्रलाइज्ड किया जाता है, शहरी क्षेत्र में इसको खोला जाता है, जिसके कारण इसका जो लोकेशन होता है वो प्राइम लोकेशन होता है, ठीक है। आधुनिकता का प्रतीक, जहाँ जहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर खुल गया समझ लो उस शहर मॉडर्न शहर सिटी के में गिनती आने लगेगा, ठीक है। तो ये एक सिंबल है कि यहाँ मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। वैल्यूएबल सर्विस है, यहाँ जो सर्विस है बहुत वैल्यूएबल होता है। जैसे आपको आराम करने का, बैठने का जगह मिलेगा, आपको वहाँ पर गाड़ी कार वगैरह लेके गए हैं तो पार्किंग का सुविधा मिलेगा, आपके वहाँ पर 1-2 बच्चे गए हैं साथ में तो बच्चों को खेलने का जगह मिलेगा, तो आप आराम से मॉल में सामान खरीद सकते हैं ये सब सुविधा मिलने के कारण। एक एडवांटेज है कि सर्विस ऑफ एफिशिएंट वर्कर, यहाँ पर जो भी वर्कर होते हैं वो एफिशिएंट होते हैं, मतलब मेहनती होते हैं और इफेक्टिव, वो काम जो है उनका बहुत इफेक्टिव होता है, जिसके कारण ग्राहकों को कोई तकलीफ नहीं होता है।
आप जैसे ही कोई सामान को लेने जाएंगे और आपको लगेगा कि यहाँ पर से कुछ इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए, तो आपके पास तुरंत एक आदमी आके खड़ा हो जाएगा और आपको जो भी समस्या है उसको सुनेगा और उसका समाधान कर देगा। नो पॉसिबिलिटीज ऑफ बीइंग चीटेड, मतलब ठगे जाने का संभावना यहाँ बहुत कम होता है, क्योंकि कस्टमर खुद अपने हाथ से प्राइस बोलिए, गुड्स बोलिए, सब चेक करके समझ के ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा नहीं आपको कभी महसूस होगा कि ये सामान लेने के बाद हम ठगा जा रहे हैं, क्योंकि आप तो वहाँ सब कुछ देख के सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तभी आप सामान को अपने पास मतलब अपने घर लेके आएंगे, ऐसे तो आप खरीदिएगा नहीं। ठीक है, होम डिलीवरी का भी यहाँ बहुत अच्छा सुविधा मिल सकता है। आप जाते हैं वहाँ फ़ोन करके, आजकल तो मॉडर्न युग में बहुत ज़्यादा होम डिलीवरी वगैरह का चलन चल गया है। घर में ही बैठे बैठे आप फ़ोन कर देते हैं, आपका सामान पहुँचा देता है। बड़े बड़े मॉल का भी आजकल ये सारा सुविधा देना शुरू कर दिया है। बिक्री में वृद्धि, ऐसे मॉल में बिक्री क्या होता है, सेल क्या होता है, ज़्यादा होता है, ये एक एडवांटेज है। इकोनॉमी इन एक्सपेंसेस, बड़ा मॉल होने के कारण बहुत तरह का खर्चा से आप बच जाते हैं, खर्चा करते नहीं हैं। इकोनॉमी होता है मतलब सस्ता होता है, ठीक है, क्योंकि बड़ा मॉल होने के कारण जैसे सामान वगैरह जो भी आता है उसका ट्रांसपोर्टेशन आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा सामान का जो कैरिंग कॉस्ट होता है वो कम लगेगा। इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है। देखिए, जहाँ कुछ लाभ होता है किसी चीज़ से तो वहाँ कुछ हानि भी होता है, तो कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है आपका? सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि भाई बहुत पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। आप चाहें कि एक मॉल हम खोल ले, एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोल ले, तो भाई एक सपना हो सकता है, सपना पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। ऐसे ही डायरेक्ट आप सोचिए कि चलिए मॉल खोल लेते हैं, तो ये आम आदमी की बस की बात नहीं होता है, ये एक इसका डिमेरिट है। अत्यधिक प्रचालन व्यय, आपको इसको चलाने में भी बहुत खर्च आएगा, क्योंकि आपको बहुत सारा एक्सपेंसेस होने वाला है। ठीक है, आपका जो लाइट्स का बिल बहुत ज़्यादा आएगा, स्टाफ जो रखेंगे उसका भी बहुत ज़्यादा स्टाफ लगेगा, आपको छोटा छोटा काम के लिए आपको स्टाफ रखना पड़ेगा, तो इससे क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, सामान्य ग्राहकों से दूर, आप जो जनरल, सामान्य ग्राहक मतलब जो जनरल कस्टमर है, मतलब जो गरीब है या मिडिल क्लास के लोग हैं। हमारे देश में तो भाई अमीर आदमी कम और गरीब आदमी ज़्यादा हैं, तो गरीब आदमी लोग मॉल से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भी सामान रहता है वो थोड़ा महंगा तो रहता ही है, क्योंकि इतना सारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस होने वाला है, तो सब पैसा तो वसूल ग्राहक से ही करेंगे। तो ये एक डिमेरिट है कि जनरल कस्टमर जो वहाँ नहीं पहुंच पाते हैं। वस्तुओं का अधिक मूल्य, जनरली यहाँ पर जो सामान का दाम होता है वो थोड़ा अधिक होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा होने के कारण, वो खर्चा तो ज़्यादा होने के कारण इनका वो प्राइस तो ज़्यादा रखना ही पड़ेगा, इसलिए एक डिमेरिट है। उत्साह का अभाव है, लैक ऑफ इनिशिएटिव, मतलब जो उत्साह है, जो आपके अंदर जो एक ऊर्जा है वो कम मिलता है मॉल के लिए, डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए, क्योंकि यहाँ पर विशाल पूंजी की आवश्यकता पड़ती है और उसमें इनकम कितना होगा बोलना मुश्किल है, रिस्क ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पर थोड़ा सा उत्साह का कमी हो जाता है, लोग इस बिज़नेस में जल्दी नहीं आना चाहते हैं। सामाजिक मतभेद है, सोसाइटी में भी बहुत मतभेद है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ जा नहीं पाते हैं, तो वो लोग ये सब मॉल का मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर नहीं पाते हैं, जिसके कारण अमीर लोग और गरीब लोग में मतभेद होने लगता है कि वो तो मॉल जाता है, वहाँ पर बहुत अमीर आदमी है, वो हम लोग नहीं जाते हैं, तो आपस में ही थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो जाता है। ठीक है, अनार्थिक विभागों का पोषण, हाँ, सपोर्ट ऑफ अनइकोनॉमिक डिपार्टमेंट। तो यहाँ से क्या होता है कि आप बड़ा सा डिपार्टमेंट स्टोर खोलेंगे तो वहाँ पर एक ऐसा डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा जहाँ पर कोई बिक्री नहीं हो। फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं, जैसे मान लो ग्रोसरी डिपार्टमेंट आपका बहुत अच्छा चल रहा है, क्लॉथ डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चल रहा है, बट एक फर्नीचर डिपार्टमेंट भी आप खोल के रखे हैं जहाँ पर बेड है, डाइनिंग टेबल है, ड्रेसिंग टेबल है, बहुत तरह का स्टडी टेबल है, बहुत तरह का आप फर्नीचर वहाँ बेचते हैं। अब उसमें फर्नीचर बिकता ही नहीं है और वो स्पेस भी ऑक्यूपाइड करता है, जिसके कारण वो लॉस में चल रहा है, मगर ग्रोसरी बहुत फ़ायदा देता है आपको, तो मैनेज हो जाता है, जिसके कारण पता नहीं चलता है। ठीक है, साख सुविधाओं का अभाव, ऐसे जगह में आप क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलता है आपको।
आपको जो उधार में सामान खरीदना बेचना होता है, तो आप जहाँ से माल खरीदते हैं वहाँ से आपको उधार ज़्यादा सामान उधार नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़ा बड़ा आइटम होता है ना, मतलब जो ऑर्डर होता है बल्क में होता है, तो आपको उतना बड़ा बड़ा अमाउंट जनरल ज़्यादा दिन के लिए उधार नहीं मिलेगा। ये एक प्रॉब्लम है। आपको जो भी काम करना है वो वर्किंग कैपिटल आपको थोड़ा तगड़ा रखना पड़ेगा, तब जाके आप इस तरह का डिपार्टमेंट स्टोर को चला पाएंगे। ठीक है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। देखो ये डिमेरिट है। एक ग्रोथ डिपार्टमेंट है, ग्रोसरी डिपार्टमेंट है, उसका जो मैनेजर है इसका मैनेजर में बहुत ज़्यादा पटेगा नहीं। वो चाहता है कि क्लोथ डिपार्टमेंट को ज़्यादा हम प्रमोट करें, ज़्यादा हम प्रॉफिट दिलाएं, ताकि मॉल जो भी डिपार्टमेंट है उसमें हम टॉप में रहें, कि ये डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। इसलिए आपस में मतभेद हो सकता है। ठीक है। निःशुल्क सेवाओं का बोझ है, कहने का मतलब है कि बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज। आपको जो फ्री सर्विस मिल रहा है उसके लिए तो उसको पैसा खर्च करना पड़ता है। आपको तो सर्विस दे रहे हैं मगर वो फ्री है, बट वो फ्री तो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं ना। हमको तो उसके लिए आदमी रखना पड़ता है, व्यवस्था करना पड़ता है, तब तो अच्छा सर्विस आपको मिलता है, जिसके कारण एक बर्डन जैसा होता है, खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे, ये एक डिमेरिट है। ठीक है। डिफ़िकल्टीज इन गेटिंग लार्ज स्केल साइज बिल्डिंग, आपको बड़ा बिल्डिंग कहीं नहीं मिलेगा शहर के बीच में, प्राइम लोकेशन में। आप सोचिएगा एक बड़ा जगह मिल जाए जहां हम डिपार्टमेंटल स्टोर खोलेंगे, मिलेगा ही नहीं। ठीक है। तो बड़ा जगह नहीं मिलेगा तो हम डिपार्टमेंटल स्टोर खोलेंगे कैसे? इसलिए ये एक डिमेरिट है कि इसके लिए जगह थोड़ा अवेलेबल नहीं हो पाता है। डिफ़िकल्टीज इन कंट्रोल, ऐसे डिपार्टमेंट को हम लोग कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होता है। अब ये डिमेरिट्स, कुछ डिमेरिट्स के बाद यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। एक डिपार्टमेंटल स्टोर को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, और उसका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, उसको मैनेजमेंट कैसा होगा, ये होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहला है कि इसका मैनेजमेंट ऐसा जगह होना चाहिए, ऐसा जगह होना चाहिए डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए जहाँ पर वो प्राइम लोकेशन हो, लोकेशन बहुत बढ़िया हो, जहाँ पर मतलब हर एक शहर का कोना कोना से आदमी वहाँ पहुँच सके। तो इसके लिए एक अच्छा लोकेशन रखना चाहिए आपको, अच्छा मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है। फैसिलिटीज़ उसमें होना चाहिए। आप अच्छा मैनेजमेंट अगर करेंगे तो भाई कुछ फैसिलिटीज़ तो ग्राहक को देना ही पड़ेगा, तब जाके वहाँ ग्राहक पहुँचेंगे। जैसे आपको लाइब्रेरी रखना, या आपका पार्किंग की सुविधा देना, या फिर क्या बोलते हैं उसको, लिफ्ट की सुविधा देना। तो ये सब सुविधा आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि मान लो आपका 4 तल्ला बिल्डिंग है तो 4th फ्लोर में कौन चढ़ेगा? अगर आप सीढ़ी खाली रखेंगे तो नहीं होगा ना। तो उसके लिए एक अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। डेकोरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए मॉल, तभी आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा। लोग अट्रैक्ट होंगे मॉल का डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन, एक्सटीरियर डेकोरेशन देखकर, वो सारा व्यवस्था देखकर लोग घूमने भी आते हैं। हाँ, और ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हम गए मॉल में घूमने के लिए और 100, 200, 500 रुपये का सामान नहीं खरीदे। ठीक है। क्योंकि वहाँ पर ऑफ़र चलता रहता है, तो इसलिए कस्टमर वहाँ कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो ही जाता है, एक्सपेंस हो ही जाता है। तो डेकोरेशन के कारण होता है। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है। बिजनेस का जो भी वो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसका ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट इस हिसाब से होना चाहिए ताकि डिपार्टमेंट का अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोग हो। ठीक है। मैनेजमेंट हो, जैसे परचेज डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट, बिल्डिंग का जो मैनेजमेंट करना होता है। तो इसके लिए अलग अलग एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। जैसे परचेस के लिए डिपार्टमेंट अलग है तो वहाँ परचेस मैनेजर होता है, सेल्स के लिए सेल्स मैनेजर होता है, बिल्डिंग मैनेजमेंट के लिए बिल्डिंग मैनेजर होता है। ठीक है। वो सब मैनेजमेंट के लिए अलग अलग, कर्मचारी के लिए पर्सनल मैनेजर होता है। ठीक है। तो उसके लिए मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। क्रय तथा विक्रय पद्धति, यहाँ पर जो आपका सिस्टम होता है खरीद बिक्री करने का, तो इसमें क्या होता है कि परचेस डिपार्टमेंट जो होता है वो गुड्स को खरीद के लाता है। ठीक है। उसके बाद उसको टेस्ट किया जाता है कि जो परचेस किया गया सामान है वो सही है, ख़राब है, टूटा फूटा है, एक्सपायर है।
वो सब कुछ चेक करने के बाद उसमें टैग लगाया जाता है और टैग लगाने के बाद फिर सेल्स डिपार्टमेंट को दे दिया जाता है। फिर सेल्स डिपार्टमेंट उस सामान को उस प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, बेचते हैं और रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। कर्मचारी की भर्ती ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है मैनेजमेंट का। अगर कोई अच्छा डिपार्टमेंटल स्टोर चलाना है तो आपको मजदूर भी वैसा रखना है, स्टाफ भी वैसा रखना है जो अच्छा सर्विस दे सके ग्राहक को, ठीक है। और लास्ट में स्टोर एंड गोडाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिपार्टमेंटल स्टोर के लिए, क्योंकि सामान बहुत सारा गुड्स बहुत सारा वो लोग स्टॉक में रखते हैं और उसका अगर अच्छा मैनेजमेंट नहीं करेंगे, टूटेगा फूटेगा, बोरा फटा हुआ है, चावल गिर रहा है, चूहा खा रहा है, तो ये सब चीज़ों से बचना चाहिए और उस गुड्स का भी मैनेजमेंट गोडाउन में अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। अब है कि भाई भारत में हम लोग का जो डिपार्टमेंटल स्टोर है वो क्या स्थिति में है, मतलब भारत में हम लोग डिपार्टमेंटल स्टोर का डेवलपमेंट किस टाइप से हुआ है, ये एक सवाल आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई बताइए डिपार्टमेंटल स्टोर तो समझ में आ रहा है बट भारत में इसका क्या स्थिति है। तो भाई भारत में इसका अच्छा स्थिति नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग का देश में जो जनसंख्या है वो गरीब लोगों के ज़्यादा है और अमीर लोगों की कमी है। क्योंकि बड़े बड़े शहर में तो लोग हैं, पैसा कमा लेते हैं, बट इंडिया के बहुत सारे ऐसे शहर है जहाँ पर अभी भी जो प्रति व्यक्ति इनकम है जो बहुत ज़्यादा नहीं है, जिसके कारण हर एक शहर में डिपार्टमेंटल स्टोर आज भी नहीं खोला जा सका है। तो आज अगर बात करेंगे दूसरे कंट्री के मुकाबले तो भारत देश अभी भी डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने में सक्षम नहीं हो पाया है। पूरा देश में ये सब चलन अभी डेवलप नहीं हुआ है। बहुत ऐसा जगह है जहाँ पर लोग अभी भी गरीब है और वो किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं, जिसके कारण डिपार्टमेंटल स्टोर तक वो लोग नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके कारण डिपार्टमेंटल स्टोर का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। मूल बात यही है कि आप डिपार्टमेंटल स्टोर का डेवलपमेंट हो सकता है, बट सबसे पहले तो बेरोजगारी से आज़ादी मिलना चाहिए। अगर बेरोजगार लोग रहेंगे तो इनकम नहीं होगा तो इस टाइप का कंसेप्ट वहाँ आना मुश्किल होगा, ठीक है। तो हमारे देश में ये थोड़ा अभी तक डेवलप नहीं हुआ है और इसका बहुत सारे कारण हैं। जैसे फुटकर जो रिटेलर है वो लोग अच्छा सर्विस दे रहा है, जिसके कारण अगर शहर में पॉसिबिलिटीज़ हो भी रहा है कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर खुल जाए, बट हो नहीं पाएगा। इसलिए क्योंकि जो सुविधा आपको चाहिए डिपार्टमेंटल स्टोर में वो रिटेलर लोग दे रहा है, सामान घर पहुंचा दे रहा है, जो भी सामान है वो अच्छे क्वालिटी का वही लोग प्रोवाइड कर दे रहा है, तो जिसके कारण डिपार्टमेंटल स्टोर में काम नहीं हो रहा है, मतलब खुल नहीं रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम एक और है, शहर तो किसी तरह डेवलप कर लिए, बड़ा शहर बन गया, बट शहर के बीच में बड़ा जगह ही नहीं बचा जहाँ पर एक डिपार्टमेंटल स्टोर खोल सकेंगे। अब कोई पूंजीपति आदमी अगर डिपार्टमेंटल स्टोर का पैसा तो उसके पास किसी तरह व्यवस्था हो जाएगा 2-4 करोड़ रुपया, बट जब वो जगह लेने जाता है तो उतना पैसा में जगह ही मिलता है, तो इस बाकी स्टोर कैसे खुलेगा। तो थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम के कारण भी डिपार्टमेंटल स्टोर नहीं खुल पाता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया या फिर आपको कुछ समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। थैंक यू।